आती है तो कैसे मान लें कि पुरानी पेंशन लिस्ट हो जाती है। दूसरा एक जो गंभीर सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अग्निवीर, इसी देश में अग्निवीर पैदा किया जाएगा, इसी देश में राजनेता पेंशन वीर हैं। बताओ, गरीब गुरु और किसान मजदूर का बेटा देश की सेना में जाएगा, वो अग्निवीर बनेगा, और एसी में बैठा हुआ व्यक्ति एक पेंशन नहीं, दो पेंशन नहीं, तीन पेंशन नहीं, चार पेंशन लेता है, विधायक अलग पेंशन लेता है, सांसद अलग पेंशन लेता है। वही कर्मचारी से पेंशन, विधवा पेंशन, ये पेंशन, वो पेंशन, 1000 पेंशन जारी की जाती है, और जो व्यक्ति ये जारी करेगा वो पेंशन नहीं पाएगा। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। पुरानी पेंशन बहाली पर चुनाव से ठीक पहले सरकारी कर्मचारियों के बदले मिजाज, मोदी सरकार को करना पड़ सकता है करारी हार का सामना। जी हां, करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को कर्मचारियों तक जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी साथियों तक बात पहुंच सके। दरअसल लोकसभा चुनाव के ठीक दौरान पुरानी पेंशन बहाली मंच भी एक्टिव हो गया है, और 92,000 कर्मचारियों में से तकरीबन 6,000 कर्मचारियों को नई सरकार में नियुक्ति भी मिली है। संगठन ने कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए बकायदा पोस्टर निकालकर प्रचार करना भी शुरू कर दिया है, और सबसे पहले इसकी शुरुआत कर्मचारी साथी अपने ही घरों से कर रहे हैं। चुनाव को लेकर अब कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर बोलने लग गए हैं, और उनका साफ तौर पर कहना है कि चुनाव में खड़े जो भी दल पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा को अपने पत्र में शामिल नहीं करते तो प्रदेश के कर्मचारी उनको वोट नहीं करेंगे। उनके परिवारजन भी उसी पार्टी को वोट करेंगे जो उनकी बात सुनेगा, जो पुरानी पेंशन बहाली की बात करेगा। इसके लिए बकायदा उन्होंने पोस्टर भी जारी कर दिए हैं, और पोस्टर के जरिए कर्मचारी साथी एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। वहीं पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी एकजुट है, और उन्होंने मोबाइल के स्टेटस में वोट फॉर ओपीएस का लोगो भी लगाया हुआ था। चुनाव के दौरान आचार संहिता के चलते कर्मचारी साथी आंदोलन तो नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। ओपीएस से जुड़े हजारों कर्मचारी इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी मांगों को रख रहे हैं, और कर्मचारियों के साफ तौर पर मानना है कि हम लोग उसी को वोट करेंगे जो ओपीएस की बात करेगा। साथियों, इस विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई व्यक्ति 30 साल 35 साल कहीं सर्विस करता है, किसी सरकार को देता है, देश के लिए अपना ज्ञान, अपना समय देता है, और रिटायर होने के बाद उसको इस बात के लिए सामाजिक सुरक्षा न दिया जाए कि बाहर है। मैं पूछना चाहता हूँ, तमाम विद्वान साथी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और उन पर हम स्वास्थ्य पे पैसा खर्चा करते हैं, हम उनके देखभाल में बुढ़ापे में पैसा खर्चा करते हैं, तो क्या हम उसको भार मान लें कि हमारी ड्यूटी है? वो हमारी ड्यूटी है। जैसे हम अपने माँ बाप की बुढ़ापे में उनकी रक्षा करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान करते हैं, उसी तरह से जो कर्मचारी सरकार को या ये देश को दिया है उसकी ड्यूटी बनती है। पहली बात तो हम बड़ी निवेदन के साथ करना चाहता हूँ, पुरानी पेंशन को भार न कहा जाए। अगर भार कहा जा रहा है तो देश के सेना को दिया जा रहा है, इसका मतलब ओपीएस उनको दिया जा रहा है, वो भी भार है, और ये बहुत गलत बात है। देश के माननीय लोग पेंशन लेते हैं, क्या वो भी देश पर भार है? भार सब हटाया जाए, ये सामाजिक सुरक्षा का विषय है। और बहुत सारे लोग बार बार कहते हैं कि आर्थिक दिक्कत आ रही है। हमको ये बता दें, आज करीबन 10 साल लगभग 2004 के बाद से, और जो सरकारें, पश्चिम बंगाल ने आज तक पुरानी पेंशन बंद नहीं किया, क्या पश्चिम बंगाल रसातल में चला गया? मैं पूछना चाहता हूँ, आप अगर इंडेक्स देखेंगे, राष्ट्रीय इंडेक्स देखेंगे, तो उसमें आज भी 6ठे नंबर की अर्थव्यवस्था में आती है, तो कैसे मान लें कि पुरानी पेंशन लिस्ट हो जाती है। दूसरा एक जो गंभीर सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अग्निवीर, इसी देश में अग्निवीर पैदा किया जाएगा, इसी देश में राजनेता पेंशन वीर हैं। बताओ, गरीब गुरु और किसान मजदूर का बेटा देश की सेना में जाएगा, वो अग्निवीर बनेगा, और एसी में बैठा हुआ व्यक्ति एक पेंशन नहीं, दो पेंशन नहीं, तीन पेंशन नहीं, चार पेंशन लेता है, विधायक अलग पेंशन लेता है, सांसद अलग पेंशन लेता है। एक बार हुआ तो एक बार लिया, दो बार तो उसमें वृद्धि कर लेते हैं, तीन बार हुआ तो और वृद्धि कर लेते हैं। वो भार नहीं है। मैं तो बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ, ये बिल्कुल पैसे की समस्या नहीं है, नियत का सवाल है, और नियत सही करना पड़ेगा। और हम सरकार के भाग हैं, हम आंख नाक कान हैं। सरकार की जितनी योजनाएं हैं, कौन पहुंचाता थी हमको बता दें लोग? वही शिक्षक, वही कर्मचारी, वही अधिकारी। आपकी जितनी योजनाएं जाती हैं, और मजे की बात आप सुने, वही कर्मचारी से पेंशन, विधवा पेंशन, ये पेंशन, वो पेंशन, 1000 पेंशन जारी की जाती है, और जो व्यक्ति ये जारी करेगा वो पेंशन नहीं पाएगा। और रही एनपीएस की बात, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितने भी जिम्मेदार साथी है, एक बार एनपीएस की जो खूबियां बता रहे हैं, एक बार जितने लोग देश में एनपीएस में पेंशन पा रहे हैं, जो रिटायर हो गए एनपीएस की पेंशन पा रहे हैं 1200 1800, एक बार उनसे कहीं मिल लें और बताएं
कि जिस आदमी का वेतन 40,000 था उसको 800 रुपए पेंशन मिल रही है और आप बता रहे हो कि एनपीएस बहुत अच्छी है।